हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फटाफट इंग्लिश विद अभिषेक सर। दोस्तों, इस सीरीज के 6th वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आपने पुराने 5 वीडियोस भी देख लिए होंगे और आपने घर बैठे बैठे अंग्रेजी बोलना सीखने का ये जो डिसीजन लिया है, दिस कैन ऑफ कोर्स चेंज योर लाइफ। इट विल बी ए शॉर्ट वीडियो, ये एक शॉर्ट वीडियो होगी और इस शॉर्ट वीडियो को देखकर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत घर पे ही अंग्रेजी प्रैक्टिस करके इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने सीख लिया था कि जब कभी भी घर में किसी से कुछ मांगना है तो हम उसे कहेंगे आई वांट। लेकिन दोस्तों, जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करते हैं, फॉर्मल इंग्लिश यानी जब कभी ऑफिस में, किसी वर्क प्लेस पर या फिर जहां पर भी आपको लगता है कि फॉर्मेलिटीज करनी है, तो फिर आप कैसे रिक्वेस्ट करेंगे, कोई चीज कैसे मांगेंगे। आपको एक कॉमन सा तरीका मैं सिखा रहा हूं जिसे आप कई बार बोलकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। भाई, एक बोलचाल की भाषा में बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर तरीका है कुड आई हैव। यदि आपको किसी से कुछ भी मांगना है तो आप कहेंगे कुड आई हैव। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पुलिस स्टेशन में गए और आपको FIR की कॉपी चाहिए, तो आप कहेंगे सर कुड आई हैव द कॉपी ऑफ FIR प्लीज। कुड आई हैव, उसके बाद आप चीज का नाम लगाइए, कुड आई हैव द कॉपी ऑफ FIR प्लीज। अब जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर फॉर्मेलिटी करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए गए और वहां पर आपको बैठे बैठे प्यास लगाई, तो आप ये नहीं कह सकते आई वॉन्ट ए ग्लास ऑफ वाटर। आप कहेंगे सर कुड आई हैव वाटर प्लीज। राइट, आपको सिंपल कहीं किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं आप और मैगजीन पढ़ना है, तो आप आई वॉन्ट ए मैगजीन की कह सकते हैं, लेकिन थोड़ी फॉर्मेलिटी रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर कुड आई हैव ए मैगजीन प्लीज, कुड आई हैव ए न्यूज़पेपर प्लीज। अब यदि आप हाइडल डिपार्टमेंट में गए और हाइडल में आपको अपना बिल निकलवाना है, बिल चाहिए आपको, कुछ गड़बड़ है, तो आप कहेंगे कुड आई हैव माई बिल प्लीज। घर में भी आप चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन घर में ये थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा अजीब सा लगेगा कि आप घर में इतनी फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। तो जब कभी भी किसी फॉर्मल सिचुएशन में आप हैं, किसी फॉर्मल वर्क प्लेस पर आप हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहां पर लोग आपसे अधिकार में, उम्र में बड़े हैं, वहां पर आप यूज करेंगे कुड आई हैव और उसके आगे आप चीज का नाम लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आपके अपने स्कूल के या कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आपको उनसे मार्कशीट चाहिए, तो आप कहेंगे सर कुड आई हैव माई मार्कशीट प्लीज। तो वो अब आपने मांग तो लिया, आपको जवाब भी तो देंगे। अब वो जवाब कैसे देंगे? श्योर बेटा, व्हाई नॉट। अरे श्योर श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, मैं आपको दे दूंगा। और जब वो आपको ला करके देंगे, तो हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, जब कहीं भी, भाई आप भी तो कल को ऑफिसर बन सकते हैं और कोई आपसे कहे कुड आई हैव माई मार्कशीट प्लीज, कुड आई हैव द कॉपी ऑफ FIR प्लीज, तो आप जब किसी को कुछ चीज देंगे तो आप कहेंगे श्योर, हियर यू आर, ये लीजिए। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था हियर यू आर या फिर हियर इट इज। तो एक आदत डाल लीजिए, आदत डाल लीजिए। जब भी कहीं किसी को कोई चीज दें तो आपके मुंह में मतलब हल्का हल्का बोल लें, आप हर मन ही मन बोल लें, या फिर ऑफ कोर्स लगता है कि लोग समझदार हैं तो आप उनके सामने बोलकर दिखाइए ना, श्योर सर, व्हाई नॉट, हियर यू आर। सोचिए, मैं आपसे कहूं कुड आई हैव योर मोबाइल प्लीज। अब मोबाइल आपके पास नहीं है तो आप मुझसे कह करके जाएंगे श्योर सर, और जब आप अपना मोबाइल लेकर आएंगे तो आप मेरे पास आएंगे और कहेंगे सर हियर यू आर, हियर इट इज सर। मैं आपसे कहने लगूं कुड आई हैव न्यूज़पेपर प्लीज, तो भी आप कहेंगे श्योर सर। यदि आपके पास में है तो आप फटाक से मुझे दे देंगे, श्योर, हियर यू आर सर। लेकिन यदि आपके पास नहीं है तो आप कहेंगे श्योर और जाकर के आराम से लेकर के आएंगे। जब आप लेकर आ गए, देंगे, तो आप कहेंगे हियर यू आर, हियर इट इज। मुझे उम्मीद है आपने इसको सीख लिया होगा और आज के बाद सारी फॉर्मल सिचुएशंस में आप जब भी किसी से कुछ मांगेंगे तो आप यूज करेंगे। ऑफ कोर्स अब आप बोलने भी लगे होंगे कुड आई हैव, और जब देंगे तो हियर यू आर, हियर इट इज।
ठीक इसी तरीके से छोटे छोटे चीज़ें या छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मैं आपको इंग्लिश में सिखाता रहूँगा। सीखते रहिए घर बैठे बैठे, और इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को भी भेज दीजिए जिनको आप मेरे से मिलाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि वो भी अभिषेक सर को सुन लें। थैंक यू।